Yeah, today I will just discuss a very beautiful poem of सुजाता भट्ट। एक राइटर है, पोएट है, जो बॉर्न इंडियन है बट नाउ शी इज इन अमेरिका। और पोएट का नाम है सुजाता भट्ट। उनका एक बहुत ही रिमार्केबल या वेल नोन पोयम है, वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल। दिस इज द नेम ऑफ द पोयम। और एक बड़ी चीज ये है कि वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, दिस पोयम, ये आपका कई यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में है। अ वेरी पॉपुलर पोयम एंड इट ब्रॉट सुजाता भट्ट, यू कैन जस्ट से नेम फेम, उनको बहुत कुछ मिला इससे। तो जो सुजाता भट्ट है, उनका जो पोयम है वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, टुडे आई विल डिस्कस विद यू। और ये जो पोयम है, यू फाइंड की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कन्या भ्रूण हत्या, और कन्या भ्रूण हत्या के बाद फैमिली के लोगों का क्या, या फादर क्या सोच रहे उसका कत्ल होने के बाद या एबार्शन होने के बाद, और उससे पहले क्या सोचते हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, माँ क्या सोचती है, फैमिली मेंबर्स क्या सोचते हैं, स्पेशली अबाउट, यू कैन से कि अबाउट अ बेबी गर्ल जो है, जो पैदा नहीं हुई है, पैदा होने से पहले उसका कत्ल कर दिया जाता है। एंड व्हाट आर द रिस्पॉन्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स बिफोर एंड आफ्टर, ये दो चीज आपको बहुत ध्यान में रखना है। तो यू फाइंड यह कि ये जो स्टडी मटेरियल है डॉक्टर सुमन सिन्हा ने तैयार किया है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, आर्यन कॉलेज हाजीपुर की, और बहुत अच्छा मटेरियल था। इसलिए मैंने ये सोचा कि ये मैं आपसे शेयर करूं। एंड दिस पोयम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कई बार ये तो सिंपल सा यही चीज पूछा जा चुका है कि वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल किसका पोयम है। तो वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, इट्स अ ब्यूटीफुल पोयम ऑफ सुजाता भट्ट का है। इसमें उन्होंने किसको लेकर के बात किया है, किन चीजों को लेकर के बात किया है, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू। वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, दिस इज सुजाता भट्ट, इट्स द पोयम ऑफ हूम, इट्स द पोयम ऑफ। नाउ यू सी की फोकसेस ऑन द पैथेटिक कंडीशन ऑफ वुमन। इसमें किसके को लेकर के बात की गई है, पैथेटिक कंडीशन ऑफ, स्थिति है उसको लेकर के बात की गई है। फोकसेस ऑन द पैथेटिक कंडीशन ऑफ वुमन इन, स्पेशली कहां पर, इंडिया में। सो व्हाट द थीम यू फाइंड, पैथेटिक कंडीशन ऑफ वुमन इन इंडिया, द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी शो टू देम डिफीट्स द पर्पस। इस पोयम की जो दूसरी खासियत है वो कौन सा खासियत है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और इन इक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड इन इक्वालिटी। सो अदर पॉइंट जो आपको देखना, एक तो पैथेटिक कंडीशन ऑफ वुमन, जो भारत में औरत है उसका क्या कंडीशन है। अभी इसके पहले कल मैंने आपको पढ़ाया था एलिस वाकर का, रिमेम्बर। तो जो एलिस वाकर थी वो तो अफ्रीकन अमेरिकन थी, उन्होंने औरत को लेकर के, ब्लैक वुमन को लेकर के दर्द बयां किया था। एक दूसरी पोएट सुजाता भट्ट है जो बॉर्न इंडियन है, जो भारत की औरतों को लेकर के बात कर रही इस पोयम में। सो हियर यू कम टू नो व्हाट, हियर यू कम टू नो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इनइक्वालिटी है, और साथ ही साथ जो तमाम तरह के नारे दिए गए, वुमन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, तमाम तरह के जो बड़े बड़े वादे किए गए, बड़ी बड़ी बातें की गई, उसको लेकर के यहाँ पे बात की जाती है कि ये सब केवल ख्याली पुलाव टाइप का है, ये सब केवल बातों की ही रूप में, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ है। फिर उन्होंने बताया कि इस पोयम में क्या क्या मकसद है, कैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन डू यू सी, कैसे इनइक्वालिटी डू यू सी, एंड हाउ डू यू सी द पैथेटिक कंडीशन ऑफ वुमन। इसके लिए उन्होंने क्या किया हुआ, एक बेबी गर्ल का जिक्र किया है जो अभी जन्म नहीं ली है। और वह बेबी गर्ल जो है क्या करती है, जन्म लेने से पहले कैसे उसका मर्डर कर दिया जाता है, कैसा एबॉर्शन होता है, और उस एबॉर्शन में फादर का क्या रोल है, माँ
फैमिली मेंबर्स का क्या रोल है, एबॉर्शन से पहले उनकी क्या सोच है, एबॉर्शन के बाद उनकी क्या सोच है, डॉक्टर का क्या रोल है, वो सारी चीजों को लेकर के सुजाता भट्ट ने बहुत अच्छे ढंग से यहाँ present किया हुआ है. So you find in this poem the unborn child, unborn girl child. इस पोयम में किसको लेके बात कर रही है? Unborn girl child की. वही is the speaker who has been denied the right to live by a brutal and heinous act of fetus killing. कह रहे कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो फीटस किलिंग है कि कन्या भ्रूण हत्या, एक जो है अभिशाप जैसा है और इसने उनकी जिंदगी को खत्म किया है. एंड इट डजंट गिव देम राइट टू कम ऑन अर्थ, या जो है एक जीवन को जिए जो है. तो उन्होंने बताया बॉर्न गर्ल चाइल्ड है जो स्पीकर है और जिससे अधिकार छीन लिया गया है जीने का, और एक फेटस किलिंग है. The act of fetus killing means killing of the child before birth. कन्या भ्रूण हत्या का सिंपल सा मतलब है कि before taking the birth of the child, you go and you just try to find out what is the sex of that baby. If you see that the sex of the baby, if that baby is a girl baby, then what happens? एक तरह का the mother has to go with a process that is known abortion. Then you find here what ki the act of fetus killing means killing of the child before its birth. The irrational act has adversely affected the male-female ratio in India. ये बहुत कॉमन सी बात है कि मेल फीमेल रेशियो इंडिया का इससे काफी गड़बड़ हुआ है. ठीक है, ये तो गड़बड़. The number of girl child has fallen down alarmingly. और जो नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड है उसकी स्थिति काफी डाउन हुई है. The preference of the male child and non-acceptance of female child. और सोसाइटी में किसको प्रीफरेंस दिया गया? मेल चाइल्ड को प्रीफरेंस दिया गया. और नॉन एक्सेप्टेंस किसको दिया गया? फीमेल चाइल्ड को नॉन एक्सेप्टेंस दिया गया. रिजल्ट इनटू सच इविल्स, यह जो है बुरी चीजों में हमें देखने को मिलता है. It can raise serious social issues as well as result into imbalance of nature. It's a very significant point. Imbalance of nature. उन्होंने बताया कि ये जो एक तरह से जो बेबी गर्ल का एबॉर्शन कराया जाता है, तो जो एक बैलेंस है प्रकृति का कि बेबी गर्ल हो बॉय गर्ल हो, यही बेबी गर्ल और बॉय गर्ल कल जो है हस्बैंड और वाइफ का रोल प्ले करेंगे, तो उसमें एक इम्बैलेंस वर्ड आ गया, मतलब इम्बैलेंस आ गया, असमानता है, बैलेंस में नहीं है. और एक्चुअली मोस्ट प्रोबेबली वी यूज द वर्ड डिसबैलेंस, लेकिन डिसबैलेंस शब्द नहीं होता, उसकी जगह द करेक्ट वर्ड इज इम्बैलेंस. तो वी नो इट वेरी वेल कि जब कन्या भ्रूण हत्या होगा तो कन्या भ्रूण हत्या की वजह से समाज में जो है क्या होगा, लिंग जो एक अनुपात है उसमें गिरावट लड़कियों के में देखी गई है. और यहाँ पे जो स्पीकर है वो कौन है? अनबॉर्न चाइल्ड है. वो अनबॉर्न चाइल्ड कौन है? वो अनबॉर्न चाइल्ड बेबी गर्ल है. और उसने देखा है कि बेबी गर्ल होने की वजह से उसकी माँ जन्म लेने से पहले ही उसका कत्ल कर देती है या कत्ल करवा देती है. फादर का भी रोल उसमें, डॉक्टर का भी रोल उसमें, फैमिली मेंबर्स का रोल, सोसाइटी का रोल, सारे रोल्स को जो है वो क्या करती है बखूबी यहाँ बताती है. इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट लाइन जहां पे आपको एक इमोशनल टच देखने को मिलेगा. एंड व्हाट डू यू सी हियर? मदर, I am the one you sent away when the doctor told you I would be girl. I am the one you sent away when the doctor told you. जब आपको डॉक्टर ने बताया कि मैं एक लड़की के रूप में जन्म लूंगी, तो आपने निश्चय किया कि मुझे आपसे दूर भेज दिया जाए. आई एम द वन, मैं उनमें से थी. यू सेंट अवे, जिसे आपने अपने से दूर कर दिया. व्हेन द डॉक्टर टोल्ड यू, जब आपको डॉक्टर ने बताया, आई वुड बी अ गर्ल, कि मैं एक गर्ल के रूप में पैदा होगी. अ गर्ल यहाँ कैपिटल लेटर में है और डबल इन्वर्टेड कॉमा में है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि ये जो गर्ल है ये कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, लेकिन यह पूरी उस सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है जो बेबी गर्ल है. वही बेबी गर्ल कभी
मदर के रूप में, सिस्टर के रूप में। लेकिन जन्म लेने से पहले व्हेन दे कम टू नो, दे का मतलब पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, दे कम टू नो दैट कि इन द स्पेशली जो पार्टिकुलर मीन्स जो बेबी है, जो जन्म लेने वाला है, देन उसका क्या होता है कि उसको जो है जन्म देने के लिए पेरेंट्स तैयार नहीं होते हैं। तो यह एक प्रॉब्लम है जो इसमें दिखाया गया है। The poem Voice of the Unwanted Girl begins with a voice of protest against the cruel act of female feticide, जो फीमेल कन्या भ्रूण हत्या उसके विरोध से शुरू होता है। As the title suggests, the speaker of the poem is an unborn girl, जो स्पीकर है unborn girl है, who is brutally and thoughtlessly killed after it was determined that it was a girl। जैसे ही पता चलता है लोगों को कि यह तो गर्ल है, लोग उसको जन्म लेने से पहले ही उसका किल करा देते हैं। इट इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ गर्ल चाइल्ड इन द मॉडर्न एज। कह रहे हैं कि यह जो है बहुत ही अनफॉर्चुनेट है जब यह देखा जाता है कि मॉडर्न एज में भी लड़कियों के साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेट, इस तरह का जो है दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। ये कहने के लिए वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, कहने के लिए वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, के लिए है कि वी आर सिविलाइज्ड पीपल, वी आर वेल कल्चर्ड पीपल। लेकिन जो हमारी सोच है उस सोच में आज भी कन्या भ्रूण हत्या शामिल है। तो वही वो कह रही है कि व्हेन वी गो विद दिस पार्टिकुलर थिंग, तो ये ऐसा लगता है कि fortunate to find the discrimination against a girl child in this modern age. The poem reveals the insensitive act of people. जो poem है यह बताता है लोगों insensitive act. The people are not sensitive, they are insensitive of the boy girl, not the baby girl. In the poem, the fetus shares her views on both stages, that is before killing and afterwards। यह एक बहुत करें जो भ्रूण के रूप में जो बेबी गर्ल का जो भ्रूण है वही बात करता है, और वह बताता है कि उसकी हत्या से पहले परिवार के लोगों का क्या राय है और उसकी हत्या हो जाने के बाद लोग क्या सोचते हैं। दोनों एक्सपीरियंसेस को वह बताती है। The unborn girl child pathetically complains to her mother when she is denied birth in this world, the decision of killing the unborn child by her parents। जो unborn child है वह कहती है कि जो हमारे पेरेंट्स है उनका जो डिसीजन है कि मैं इस दुनिया में ना आऊं, माँ का क्या रोल है, फादर का क्या रोल है, डॉक्टर का क्या रोल है, फैमिली मेंबर्स का क्या रोल है, वह सबके ने खूबी प्रेजेंट करती है। Then you come to know कि of killing the unborn child by her parents, especially by the mother, fills her with sadness. The tone of agony and is felt in the poem। जिसका टोन है वह क्या है, एगिनी और डिस्ट्रेस है। सिंपल सी बात है, एगिनी और डिस्ट्रेस क्यों है, बिकॉज मर्डरिंग, किलिंग, एबॉर्शन ऑफ अ बेबी गर्ल। The pain expressed over the non-acceptance of the girl child, pain and pathos could not undermine the protest। गर्ल चाइल्ड का एक्सेप्टेंस सोसाइटी में नहीं है तो उसका जो पेन है वो सारा चीज यहाँ दिखाया गया है। द एक्ट ऑफ किलिंग द अनबॉर्न चाइल्ड हैड लेफ्ट हर डिजायर अनफुलफिल्ड। Before her birth, when she was in her mother's womb, she was able to experience the activity of the world outside। करें कि before her birth, जन्म लेने से पहले, when she was in जब वह बेबी गर्ल अपनी माँ के गर्भ में थी, वॉज एबल वह करती थी टू एक्सपीरियंस द एक्टिविटी ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड। जो बाहर की दुनिया है वह बाहर की दुनिया का पूरा अनुभव करती थी। जो दैट बेबी वाज अ गर्ल बेबी, लेकिन व्हेन शी वाज इन द वूम ऑफ अ मदर शी ऑलवेज फेल्ट कि बाहर अभी मैंने जन्म नहीं लिया लेकिन बाहर के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनकी ओपिनियन है, वह सारी चीजों को सोचती थी। यह इंडिकेट करता है कि भ्रूण को जो है, अगर हम ये समझते हैं कि भ्रूण महसूस नहीं करता न, वह वैसे ही जीवित या हाड़ मांस का चीज है जैसे और इंसान होता है। Then you come to know what the act of killing the unborn child had left her desire unfulfilled।
before her birth when yeah. Then you come to know what she could hear the traffic rushing and the monsoon slush. Traffic rushing and the monsoon slush. But the careless decision of patriarchal hegemony. Patriarchy is a problem. पितृसत्तात्मक समाज और यह समाज की हमें बेबी गर्ल, यह जो डिसीजन है यह उसके लिए बड़ा दुखदाई होता है. बट द careless decision of the patriarchal hegemony snatched the opportunity from her to see and enjoy the world outside. जो बाहर की दुनिया है उसकी खुशियों से उसको रूम कर दिया जाता है और माँ के पेट में ही उसका कत्ल कर दिया जाता है. She was to enjoy the beautiful environment. She was not allowed to live, grow and flourish. It was very unfortunate. तो उसको जितना भी राइट्स है, जितनी भी चीजें हैं, उन सब चीजों से उसको महरूम कर दिया जाता है और यह बहुत ही जो है अनफॉर्चुनेट है. स्पेशली यहाँ पे उन्होंने जो बताया है बड़े शहरों को, मुंबई को लेकर के उन्होंने बताया हुआ है. द विंड सर्किंग थ्रू योर बिलव्ड मुंबई, मुंबई को लेकर के आई कुड हैव प्लस द न्यून ब्लू. ये उन्होंने नेचुरल चीजें, नेचर को लेकर के शेयर किया कि ये ब्यूटी हमें देखने को नसीब नहीं हुई, कि मुंबई में बहती हुई हवा या मुंबई की जो फिजा है वो मुझे देखने को नहीं मिली. क्यों? क्योंकि जो है देयर वाज नो एक्सेप्टेंस ऑफ द बेबी गर्ल. In the lines above, the speaker describes the hollowness of the city of Mumbai. The term beloved Mumbai symbolizes growth, development, and progressive. The term has an ironical significance because in reality, the city of Mumbai failed to stop such malpractices like sex determination and female feticide to happen. उन्होंने कहा कि एक शब्द आता है और वह शब्द क्या है? बिलव्ड मुंबई. तो जो बिलव्ड मुंबई है यह ये शब्द सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यह जो बिलव्ड मुंबई है यह केवल उसके भौतिक उन्नति को दर्शा आई है. लोगों में जो है एक तरह से जीवन लोगों का बेहतर हुआ है, लोगों की लाइफ स्टाइल बेहतर हुई है, लेकिन लोगों में नैतिकता की कमी आई है, लोगों में एक तरह से जो है मोरालिटी की कमी आई हुई है, लोगों में जो है आधुनिकवाद और भौतिकवाद की वजह से जो है बेबी गर्ल का या जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इनजस्टिस है, इनइक्वालिटी है, जो जेंडर गैप है, ये सब बड़े शहरों में ज्यादा देखने को मिल रहा है. और बड़े शहरों के लोग पढ़ लिख करके भी जो है बेबी गर्ल को रेडी नहीं है स्वीकार करने के लिए. और फिर उन्होंने बताया कि यह एक ऐसा, फिर द सॉर्डिड टेल ऑफ एट्रोसिटी अगेंस्ट फीमेल्स रिमेन लाइक अ ब्लॉट ऑन डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेसिवनेस. नेक्स्ट पैसेज में कहता है द स्पीकर condition as she was the second girl child, she was undesirable for all. और सबसे बड़ा चीज ये था कि वह सेकेंड गर्ल चाइल्ड, इसका मतलब इससे पहले एक और बेटी पैदा हुई थी, तो दूसरी बेटी होने की वजह से परिवार का कोई आदमी नहीं चाहता कि दूसरी बेटी घर में आए. She painfully narrates about the atrocity done to her. She was taken out from her mother's womb into bits and pieces. और उसको क्या कर दिया जाता है? उसकी माँ के गर्भ से निकाल दिया जाता है और उसको बिट्स और पीसेस में किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके निकाला जाता है, into bits and pieces. Flood is spilled all over, gave her a look of sliced pomegranate. She was a fruit that her mother never touched. वह एक ऐसी फ्रूट थी जिसको उसकी माँ ने कभी टच नहीं किया. The pain inflicted in the process of killing her in the mother's womb seems to be ignored and neglected. The poet, through the unborn child, condemns the insensitive attitude of the people. ने पूरे प्रोसेस की आलोचना की है कि आधुनिक युग में जो बड़े शहर है वहां के जो लोग हैं वो इनसेंसिटिव हो चुके हैं, उनके अंदर कोई जिम्मेदारी नहीं है या वो किसी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करते कि जो बेबी गर्ल है वो भी जो है ईश्वर की दी हुई खूबसूरत या नायाब गिफ्ट है, उसको भी जीने का राइट है. शी शुड कम हियर, शी शुड एंजॉय द लाइफ, शी शुड बिहोल्ड द ब्यूटी ऑफ द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, बट नो नॉट एट ऑल. बल्कि लोगों का क्या है, देयर इज नो साइन ऑफ
रिग्रेट, बल्कि लोग बेबी गर्ल का कत्ल करा दे रहे हैं और उनको किसी तरह का पश्चाताप नहीं है। देयर इज नो साइन ऑफ रिग्रेट और रियलाइजेशन ऑफ द ग्रेट सिन कमिटेड। जो ग्रेट सिन वो कमिट कर रहे हैं, इसका उन्हें कोई भी एहसास नहीं है। द चाइल्ड इज yeah, agonized to see the indifference in her mother's behavior. चाइल्ड को बड़ा दुख होता है जब वह देखती है कि उसकी माँ का बिहेवियर भी बदला बदला सा है। उसकी माँ भी इनडिफरेंस की है, उसके प्रति कोई रुचि नहीं दिखा रही। द इनडिफरेंस इन हर एटीट्यूड इज डिपिक्टेड एज शी drapes herself in grass green sari and decorates her hair with the orange stems per Parijatak flower. The unborn child feels hard to see the mother become ignorant of the whole incident. The root of patriarchy is so deep that no one tried to sense the loss. कह रहे कि जो रूट ऑफ पैट्रियार्की है वह इतना डीप है कि कोई भी आदमी को ये लगता ही नहीं है कि उस पैट्रियार्की या उस डिसीजन के आगे कि कोई चीज उन्होंने खो दिया या किसी का कत्ल कर दिया या उनके जीवन से एक बेबी गर्ल चली गई। इतना सब करने के बावजूद भी उनको एहसास नहीं होता। इसीलिए ये वाली लाइन पे उन्होंने बताया कि जब मेरा कत्ल कर दिया जाता है और माँ जो है मेरी दोबारा घर जाती है तो वहां के लोगों का क्या सोच है, क्या करते हैं। तो बताती आफ्टर वर्ड्स एवरीवन स्माइल्ड। मेरे कत्ल करने के बाद हर आदमी घर का मुस्कुरा रहा था। बट नाउ आई आस्क यू, लेकिन मैं माँ आपसे पूछना चाहती हूँ, टू लुक फॉर मी, कि तुम मुझे कैसे देखती हो। मदर लुक फॉर मी, तुम मुझे कैसे लेती हो। मैं तो तुमसे क्वेश्चन हूँ, बाकी बाकी तो मैं सबको देख रही हूँ कि सबके सब परिवार में मुस्कुरा रहे हैं कि वे मुझसे छुटकारा पा गए। These lines express the sadness and pain of the unborn child which no one is aware of. No one could realize her struggle to exit and live like others. Everything becomes normal for everyone, but for the unborn child things become different. हर आदमी उसके कत्ल के बाद फिर अपनी लाइफ, नॉर्मल लाइफ जीता रहा है, लेकिन वह अनबॉर्न चाइल्ड के लिए बिल्कुल अलग जिंदगी है, डिफरेंट है। शी आस्क्ड बी found nowhere. In her patriarch, desire of this unborn child is curbed. She has been forced to leave the world as she was a girl child. It's a very important point. शी हैज बीन फोर्स, उसको दबाव डाला गया टू लीव द वर्ल्ड, कि तुम दुनिया छोड़ करके चली जाओ। क्यों चली जाओ? एज शी वाज अ गर्ल चाइल्ड, वह गर्ल चाइल्ड थी। अगर बॉय चाइल्ड होता तो शायद कोई नहीं कहता कि तुम दुनिया छोड़ के जाओ, तब यही लोग कहते तुम दुनिया में आ जाओ। शी इज नो मोर अ पार्ट ऑफ हर मदर्स ड्रीम, वह अपनी माँ की ख्वाबों का कोई ड्रीम नहीं। शी इज नो पार्ट ऑफ अ मदर्स ड्रीम। हर डिजायर्स वर ऑल क्रस्ड बिफोर शी कुड ब्लूम एज अ फ्लावर और फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई। बहुत ही अच्छी सिमली का, हर डिजायर्स वर क्रस्ड, उसकी डिजायर्स या उसकी खुशियों का को क्रश किया गया है। और शी कुड ब्लूम एज अ फ्लावर, वह चाहती तो वह एक फूल की तरह खिलती। आर लाइक अ बटरफ्लाई, एक तितली की तरह उड़ती। लेकिन क्या है, शी इज नो मोर अ पार्ट ऑफ एनी वन सॉन्ग, लेकिन अब वह किसी के भी जिंदगी का गीत नहीं बनना चाहती। बेबी गर्ल होने की वजह से कोई भी उसको स्वीकार नहीं किया, उसका कत्ल कर दिया गया। अब ना वह बटरफ्लाई बन सकती है, ना ही वह किसी बगीचे की खूबसूरत फूल बन सकती है, क्योंकि जिस बगीचे में उसको पाल आना था, उस बगीचे की का जो माली था उसने ही उसका कत्ल कर दिया। फिर बहुत प्यारी लाइन वो कहती है, मदर दिस इज नॉट गॉड्स विल लुक फॉर मी मदर। कहती माँ, यह तो ईश्वर की इच्छा नहीं थी जो तुमने किया, तुम तो ईश्वर की इच्छा के खिलाफ जाकर के काम की हो। ईश्वर नहीं चाहते, ईश्वर ने मुझे इस रूप में बनाया, लड़की बनाया या लड़का बनाया। इट्स नॉट इन माई हैंड, इट्स नॉट इन योर हैंड। तो यू वेंट अगेंस्ट द डिजायर ऑफ गॉड, ये भी एक बहुत पैथेटिक है। इन द above line the child complains to her mother it was not God's will, rather it was the will of her parents who had arbitrarily
डिनाइड हर एग्जिस्टेंस, जिन्होंने उसके एग्जिस्टेंस को डिनाई कर दिया। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट डन बाय गॉड, कर एक बहुत अच्छी लाइन है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट डन बाय गॉड, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो इंसानों के द्वारा, इंसानों की दुनिया में, इंसानों की बस्ती के बीच में, और एक इंसान दूसरे इंसान के अगेंस्ट से करता है। इन फैक्ट फीमेल बिकम द विक्टिम ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और सबसे ज्यादा जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होती है वो स्त्रियां हैं, क्रिएटेड बाय द पैट्रियार्कल सेटअप। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? पैट्रियार्कल सेटअप है। शी परसिस्ट दैट हर मदर मच सर्च फॉर हर, वो कहती उसकी माँ जो है कुछ चाहिए तक वो उसको तलाश करे। शी मस्ट लुक फॉर हर वेयर शी लाइज डेड, वह ढूंढे कि वह कहाँ मरी पड़ी है। इट वॉज द डेस्टिनेशन डिसाइडेड बाई हर मदर, शायद यही जो है डेस्टिनेशन, लक्ष्य था उसकी माँ का। of the mother in the reason of the resentment of the unborn child, उसकी उसकी माँ की भी कंसेंट रही है, वरना उसका मर्डर नहीं। आई स्मेल ऑफ फार्मल hide and still I wish you would look for me mother, मैं सोचती हूँ एक दिन तुम मेरे बारे में सोचोगी। तो ये चीज बताता है कि उसके अपने मर्डर में उसकी माँ का भी कंसेंट रहा है। तो केवल फादर ही दुश्मन नहीं था, माँ आल्सो गेव हर कंसेंट। These lines expresses a strong quite of identity and the craving for existence. Mother who has also become a part of this age old patriarchal setup. मदर भी जो है क्या हो चुकी है, एक हिस्सा बन चुकी है, हैबिचुअल बन चुकी है ओल्ड patriarchal सिस्टम का। अब यहाँ सुजाता जी के बारे में, सुजाता भट्ट exhibits her strong female sensibility in this poem. Each and every line emphatically expresses the purpose of the poem. The images and symbols have been aptly used to arouse the feelings. जो सिंबल है, इमेज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव बीन एप्टली यूज्ड टू अराउज द फीलिंग्स ऑफ पेन, agony, despair, distrust, apathy. The images of sliced pomegranate and smell of formaldehyde arouse a feeling of pity. The monsoon slush, rushing traffic, and neon blue describe some moments of the living world. And then you come to know the wind that surges through the city of Mumbai is an image of disappointment that the beloved city of Mumbai proves of. The harsh reality of Mumbai is evident. The impact of the language of the poem is felt as desired. The evil of female feticide is inhuman and unnatural. The poet has successfully created awareness towards such evil practices. So you see these things. अब उसके बाद जो है आया हुआ पूरा आपको समझ में आ गया। Then you find कि गर्ल जो रही है, उसका राइटर है सुजाता भट्ट, और 1956 में नाउ सेटल इन जर्मनी अब चली गई है, फेमस पोएट। और उनको बहुत सारा अवार्ड मिला हुआ है, जिसमें कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज, एलिस ह्यूमन। इसका पोयम का थीम क्या है? कंटेम्प्रेरी सोशल इशू, द ब्रूटल प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फीटिसाइड, अनबॉर्न गर्ल चाइल्ड स्पीकर है। और इनका जो सेटिंग है बॉम्बे है, सिंबल ऑफ मॉडर्निटी, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेसिवनेस लैंग्वेज का। सो यू केम टू नो अबाउट व्हाट यू केम टू नो अबाउट दिस पोएम। यू डोंट सी हियर कि कोई ऐसा बहुत एक्स्ट्रा चीज है, बस बहुत